समथिंग इन बिटवीन के 146वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। कृषि कानूनों पर विवाद टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी का यही हश्र होना था। कमेटी में शामिल किए गए किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान किसान संगठनों का दबाव नहीं झेल पाए। उन्होंने गुरुवार को इस कमेटी से खुद को अलग करने की घोषणा की। जाहिर तौर पर मान बेहद दबाव में थे। कमेटी में शामिल होने के बाद उन्हें अपने ही संगठन ने निकाल दिया था। किसान संगठन उन पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे थे। कमेटी में शामिल लोगों पर निशाना साधते हुए किसान संगठनों ने इसके सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। चूंकि मान खुद पंजाब के हैं, जहां किसान आंदोलन सबसे अधिक सफल है, ऐसे में कमेटी में शामिल होने के कारण वह जाहिर तौर पर भारी दबाव में थे। हालांकि मान के कमेटी के हटने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे अहम सवाल तो यह है कि क्या इसका असर कमेटी के उन 3 सदस्यों पर भी पड़ेगा जिन पर किसान संगठनों और एक वर्ग ने सवाल उठाए। इनमें अशोक गुलाटी, अनिल धनवट पर मान की तरह ही विवादास्पद कृषि कानूनों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। ये सदस्य इन आरोपों से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुलाटी ने इन कानूनों के समर्थन में अखबारों में लेख लिखे हैं, जबकि धनवट कई बार सार्वजनिक तौर पर इन कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मान के इस्तीफे का असर इन सदस्यों पर नहीं पड़ेगा? क्या मान ने समिति से खुद को अलग कर इन सदस्यों पर भी नैतिक दबाव नहीं डाल दिया है? सवाल दूसरे भी है। अहम सवाल यह भी है कि क्या इससे यह साबित नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करने में जल्दबाजी कर दी? कमेटी गठित करते समय संतुलन का ध्यान नहीं रखा। अब शीर्ष अदालत मान की जगह किसे कमेटी की जगह देगी? क्या मान की जगह ऐसा चेहरा होगा जो सभी पक्षों को मान्य हो? जहां तक दूसरे सदस्यों अशोक गुलाटी और अनिल धनवट का सवाल है, तो उनकी स्थिति की तुलना भूपेंद्र सिंह मान से नहीं की जा सकती। कारण सीधा है, गुलाटी किसी किसान संगठन से नहीं जुड़े हैं, जबकि धनवट जिस क्षेत्रकारी संगठन से जुड़े हैं वह कृषि कानून का समर्थक है। धनवट खुद इसके मुखिया हैं। ऐसे में ना तो गुलाटी और ना ही धनवट पर किसी तरह का दबाव है। हाँ, नैतिकता के सवाल पर दोनों दबाव में हो सकते हैं। हालांकि अगर नैतिकता की बात इनके मन में होती तो ये दोनों सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शामिल ही नहीं होते। ऐसा इसलिए कि पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन करने के कारण ये दोनों निष्पक्षता के खांचे पर फिट नहीं बैठ रहे थे। अब सवाल मान के इस्तीफे के बाद आने वाली परिस्थिति का है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि अब कमेटी का स्वरूप क्या होगा। क्या शीर्ष अदालत कमेटी में चौथा नाम शामिल करेगी या 3 सदस्यीय कमेटी से ही काम चलाएगी? अगर चौथा नाम शामिल करेगी तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? नया चेहरा कौन होगा? अगर 3 सदस्यीय कमेटी से काम चलाएगी तो क्या आंदोलनरत किसान संगठन इसके सामने अपना पक्ष रखने के लिए आएंगे? जाहिर तौर पर स्थिति गड्ढमड्ढ है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद स्थिति जस की तस है। उल्टे देश की शीर्ष अदालत की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। तब सवाल है कि होना क्या चाहिए? जाहिर तौर पर फिलहाल विश्वास बहाली की जरूरत है। किसान संगठनों का विश्वास जीता जाना चाहिए। कमेटी में ऐसे चेहरे को शामिल किया जाना चाहिए जिस पर किसान संगठनों को भी भरोसा हो। विश्वास बहाली के बिना ऐसी कमेटी से समाधान निकालना संभव नहीं है।
इससे विवाद के और बढ़ने का खतरा है और ऐसा हो भी रहा है। किसान संगठनों ने सार्वजनिक तौर पर कमेटी के सामने पेश होने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस परिस्थिति में अब दो विकल्प कारगर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से कमेटी का गठन करे, ऐसी कमेटी जिसमें कानून समर्थक, कानून विरोधी और निष्पक्ष राय रखने वाले लोग मौजूद हों, या फिर ऐसी कमेटी जो किसी भी पक्ष से जुड़े न रहे हो। दूसरी तरह के भी सुझाव दिए जा रहे हैं। एक पक्ष ये भी कहता है कि केंद्र सरकार को इन कानूनों को लागू करने का जिम्मा राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जो राज्य चाहे इसे लागू करे और जो राज्य न चाहे इसे लागू न करे। इससे पंजाब में ये कानून लागू नहीं होगा, जहां के किसान सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। बहरहाल विभिन्न पक्षों का रुख देखते हुए इस विवाद का फिलहाल जल्द हल निकलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सरकार अपने रुख पर अड़ी है तो किसान संगठन पहले से ज्यादा आक्रामक हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में दखल देकर स्थिति को और जटिल ही बनाया है। जाहिर तौर पर आंदोलन का लंबा खिंचना किसी के हक में नहीं है, न सरकार के हक में है न किसानों के हक में। देश के हित में तो कतई नहीं है। आंदोलन लंबा खिंचा तो देश में विदेशी निवेश की संभावनाएं धूमिल होंगी। हमें याद रखना होगा कि कोरोना के इस दौर में कई देशों की निगाहें भारत में निवेश करने पर है। दुनिया के देशों का एक महत्वपूर्ण वर्ग चीन से पीछा छुड़ाना चाहता है। ऐसे में भारत के लिए व्यापक संभावना है, मगर इस तरह कानून व्यवस्था पर संकटपूर्ण स्थिति से निवेशकों का भरोसा डिगेगा। ऐसे में विवाद का सर्वमान्य हल निकाला जाना जरूरी है और यह हल सुप्रीम कोर्ट और सरकार के ही माध्यम से संभव है। इन्हीं दोनों को अपना दिल बड़ा करना होगा। नमस्कार।